बैंक जो है वो पैसे कैसे कमाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, इसका जो मतलब है आपको समझ में आना चाहिए जो है ना। बैंक के हमेशा से दो मेन रीज़न होते हैं, ठीक है। उसके दो मेन सोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पैसे कमाता है। पहला क्या होता है, वो लोग जो है उसको पैसा जमा करते हैं, ठीक है। लोगों से पैसा लेता है, वो जमा करते हैं डिपॉजिट में, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं। दूसरा तरीका उसका क्या है, अब वो उसी पैसे को उधार देता है। अब उसका मतलब क्या है, लोन पे देता है। बैंक हमेशा अपना पैसा नहीं लगाता, हमेशा वो डिपॉजिट का पैसा लगाता है, ठीक है। डिपॉजिट का उसका मेन सोर्स है जिसकी वजह से वो अपना पैसा जो है अपनी मार्केट के अंदर लगाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझोगे तो, जैसे कि आपने 100 रुपये जमा किए, ठीक है, 100 रुपये जमा किए और बैंक ने आपको 4% का इंटरेस्ट आपको दे दिया, ठीक है, वो भी एवरी ईयर का, पर ईयर, ठीक है। आपको उसको 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे आपको 4% के हिसाब से, 104 रुपये। अब हमेशा से लोग क्या एक बार में पैसा निकालते हैं, नहीं, लोग क्या करते हैं, लोग हमेशा से पैसा अपना जमा रखते हैं बैंक के अंदर, ठीक है। बैंक में हमेशा पैसा जमा रखते हैं, वो बार बार निकालने नहीं जाते हैं। वो उनके पास बैंक में पैसा है तो उनको अपनी एक संतुष्टि है कि वो पैसा उनके पास है और उसको इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसका, ठीक है। तो बैंक का जो मेन मकसद है वो 14% लोन पर देगा, ठीक है। किसी भी पर्सन को लोन देगा 14% में, आपको 4% आपको इंटरेस्ट देगा उसका, जो आपका डिपॉजिट है, ठीक है। आपके डिपॉजिट 4% इंटरेस्ट देगा और 14% किसी और को लोन देगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, अब बैंक का प्रॉफिट क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। बैंक का प्रॉफिट आपको साफ साफ दिख ही रहा है, लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ। आपका जो लोन है उसका लोन इंटरेस्ट में से आपको डिपॉजिट माइनस कर देना है, डिपॉजिट इंटरेस्ट। बैंक को जो लोन मिला और जो डिपॉजिट उसको इंटरेस्ट मिला, वो उसका जो होता है प्रॉफिट होता है। 14% पे दे रहा है तो 4% माइनस करके 10% उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब तो इसका बैंक का पैसे कैसे कमाता है ये वो है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बैंक पूरा पैसा क्यों नहीं देता। ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है जो कि बैंक हमेशा यूज़ करते हैं। बैंक पूरा पैसा क्यों नहीं देता, बैंक के कुछ नियम एंड कानून हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको कौन गवर्न करता है, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई गवर्न करता है। आरबीआई क्या कहता है, अगर कोई बंदा 100 रुपये जमा कर रहा है, ठीक है, अगर आप बैंक लोन देता है किसी को तो वो पूरे 100 रुपये नहीं देगा, ठीक है, पूरे 100 रुपये नहीं देगा। वो कितना रुपये देगा, 90%, मतलब कि 90 रुपये लोन पर देगा और 10% अपने पास रखेगा। वो किस लिए रखेगा, मान लो कि कोई भी एक, मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों ने 100 रुपये करके जमा किए, ठीक है। 10 लोगों ने 10 रुपये जमा किए, टोटल 100 रुपये हो गए, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक इसका 90% लोन देगा, इसका भी 90% लोन देगा, सभी का 90% लोन देगा, तो इसी उसको 90 रुपये लोन पर देगा। और बैंक जानता है कि एक साल में 10 लोगों में से एक बंदा सिर्फ पैसे लेने आता है, ठीक है, वो भी 10 रुपये। 10 लोगों ने पैसा दिया है, ठीक है, तो उसमें एक बंदा पैसे लेने आएगा सिर्फ, और उसके लिए 10% डिपॉजिट उसके पास रहना चाहिए। अगर सारा पैसा उसने 100 रुपये का 100 रुपये दे दिया है तो वो अपने जो एक बंदा मांग लेने आएगा तो उसका पैसा कहाँ से देगा, ठीक है। इसलिए वो 10% अपने पास रोक कर चलता है, पूरा पैसा कभी नहीं देगा, 90% देगा हमेशा के हमेशा, ठीक है। ये तो उसका मेन कारण हो गया कि उसको अपने पास रखना है, समझ गए। तो अब मैं बताता हूँ असली गेम कहाँ से शुरू होता है, मतलब क्या गेम है जो उसको मतलब लगातार उसका पैसा रहता है उसके पास, असली गेम क्या है, ठीक है। अब मान लो किसी ने उसमें 100 रुपये जमा करे, ठीक है, 100 रुपये जमा करे, ठीक है। अब किसी ए बंदे ने उस लोन दिया, किसी ए बंदे को लोन दिया, 90 रुपये मिल गए, ठीक है, 90 रुपये मिल गए। अब ए ने किसको दिया, ए ने भी किसी और को दिया, बी पर्सन को, मान लो सी पर्सन को लोन दिया, उसने सी को दिया, ठीक है, 90 रुपये उसको वापस मिल गए, ठीक है। अब ये बंदा अपने पास तो पैसा रखेगा नहीं, ये बंदा जमा करेगा बैंक के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, बैंक के पास 10% उसके पास था, ठीक है। अब ये इसके पास 90% और आ गया।
अब क्या हुआ, इसको बैंक के पास 100 रुपये थे, 100 रुपये की इसके पास डिपॉजिट थी, ठीक है। अब इसको क्या हुआ, अगेन इसको 90 रुपये मिल गए, 90 रुपये की डिपॉजिट मिल गई। अब बैंक के डिपॉजिट में कितना रुपये हो गया, अब इसके पास 10 रुपये की जो पहले उसको रोक के चल रहा था तो वो भी थी इसके पास। टोटल 200 रुपये की इसके पास डिपॉजिट हो गई, ठीक है, डिपॉजिट हो गई। इसका पैसा इसको वापस मिल गया, मतलब आपका लोन जो है वो वापस डिपॉजिट हो गया, वापस डिपॉजिट हो गया, ठीक है। यहीं से इसका गेम शुरू हो जाता है, इसका पैसा इसे वापस मिल जाता है। मार्केट में घूमेगा पैसा वो, फिर वापस इसके पास आ जाए, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा से अपने पास पैसा नहीं रखते हैं, वो डिपॉजिट कर देते हैं। अब मैं आपको टेबल बना के बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि राउंड 1 मान लो, R1, किसी ए बंदे ने डिपॉजिट किए 100 रुपीज़, ठीक है। अब बैंक उसको रिजर्व करेगी, मतलब अपने पास रोकेगी 10% के हिसाब से। कितने रुपये रोकेगी, 10 रुपये, और लोन दे देगी वो 90 रुपये का, ठीक है, 90 रुपये लोन दे देगी। अब राउंड 2 में क्या हुआ, अब 90 रुपये उसको वापस मिल गए। जैसे मैंने आपको बताया, बैंक ने लोन दिया ए को, ए ने सी को दिया, सी ने वापस डिपॉजिट कर दिया बैंक को, ठीक है। इस तरीके से इसमें 90 रुपये इसको वापस मिल गए, ठीक है, वापस मिल गए, बैंक में जमा हो गए। अब रिजर्व इसने कितना किया, 9 रुपये, मतलब कि 10%, और 90% क्या करेगा, लोन पर दे देगा। इसका मतलब 80 रुपये लोन दे देगा किसी को, ठीक है। अभी किसी को लोन दे दिया इसने 80 रुपये का, अब ये फिर से किसी को लोन दिया, किसी ने फिर वापस इसके अंदर वापस जमा कर दिए, फिर से क्या करेगा, ये रिजर्व करेगा 8.1%, 10% के हिसाब से, ठीक है। अब ये फिर दोबारा लोन दे देगा 72.9 रुपये। तो इन सब का आप टोटल जोड़ोगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपका टोटल इसको माना जाए, देखो इसमें टोटल कितना डिपॉजिट हुआ, ठीक है, टोटल डिपॉजिट बैंक को कितना हुआ, 271 रुपीज़, बैंक के अंदर इतना रुपीज़ आया, ठीक है। था तो उसका 100 रुपये, लेकिन डिपॉजिट कितना हो गया, 271, ठीक है। ये तो इसका बराबर है, इसको वापस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसको 3 तरीके से इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए इसका जो होता है, जो वो तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। अब मैं बताता हूँ बैंक ने कितना पैसा कुल बनाया, ठीक है। टोटल डिपॉजिट आपने देखा 271, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, शुरू में कितना था, स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ थी, ठीक है। अब जो है सिस्टम में क्या सो रहा है, अब सिस्टम में कितना सो रहा है, 271 रुपीज़। किसने दिए हैं ये है हमारा, ये जैसे कि हम कह सकते हैं ये मनी क्रिएशन होता है, इसको हम मनी क्रिएशन कहते हैं। मतलब बैंक अपना पैसा खुद रिक्रिएट कर रही है, खुद ही रिक्रिएट कर रही है, जिसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट, रिजर्व कर रही है, वापस रिजर्व कर रही है, रिजर्व कर रही है, ठीक है। अब ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, अब इसका पॉसिबल कैसे हुआ, ठीक है। अब मान लो हर लोन पे एक डिपॉजिट बन रहा है, ठीक है, हर लोन पर एक डिपॉजिट आ रहा है, डिपॉजिट बन रहा है, और बैंक बार बार लोन दे रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बंदा डिपॉजिट कर रहा है, उस डिपॉजिट के पैसे को लोन पर दे रहा है, फिर वो बंदा डिपॉजिट कर रहा है, फिर वो उस बंदे को लोन पे दे रहा है। यहाँ पे ए सी वाला कॉन्सेप्ट समझो, फिर वो बंदा ए को दे रहा है, फिर वो डिपॉजिट कर रहा है, ये घूम फिर के डायरेक्ट बैंक में पैसा आ रहा है, ये बैंक में पैसा रिटर्न आ रहा है वापस से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग।
ये बहुत ही अलग प्रोसेस है जिसको वापस वो पैसा क्रिएट बार बार क्रिएट कर रहा है। अब सबसे बड़ा रिस्क इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लो कि किसी को बैंक ने लोन दिया, ठीक है, किसी को बैंक ने लोन दिया, अब वो बंदा मान लो पैसा लेके भाग गया। अब बैंक क्या करेगी इसमें, बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। वो अगर लोग पैसा मांगने आएंगे तो पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है, बैंक ने रिस्क हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया बैंक के साथ। अब बैंक क्या करेगी, अब बैंक वापस तो पूरा पैसा कभी दे नहीं पाएगी, तो बैंक हेल्प मांगेगी रिजर्व बैंक से। रिजर्व बैंक से हेल्प मांगने के बाद उसको कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट में रहेगा उस बैंक का। रिजर्व बैंक उसको डिक्लेयर कर देता है कि बैंक रन हो गई, बैंक रन, या फिर बैंक के साथ डिफ़ॉल्ट रिस्क हो गया। ये बैंक के साथ बहुत बार अक्सर होता रहता है। और मान लो लोग अचानक पैसा मांगने आ गए, पैसा निकालने आ गए, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर की वजह से बैंक को कई बार बंद कर दिया जाता है। बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं, बैंक का सारा पैसा उड़ गया, ठीक है। इसलिए बैंक करती क्या है, इसलिए बैंक क्या करती है, हमेशा से एक ऐसा लोन देती है जैसे कि होम लोन देगी, या बिजनेस लोन देगी, या क्रेडिट कार्ड लोन देगी। अब क्रेडिट कार्ड पे तो बहुत बड़ा एक हाई इंटरेस्ट पे करता है इंसान, बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे करेगा। इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए बैंक कोई भी लोन लेने वाले इंसान भागता है। अगर मान लो किसी बैंक ने लोन दिया है किसी इंसान को, तो वो हमेशा अब क्या करेगी, बैंक को लोन ऐसा देगी कि इंसान चाहे कहीं भी भाग जाए, कहीं भी चला जाए, आउट ऑफ वर्ल्ड चला जाए, उसके पास हमेशा एक प्रॉपर्टी रहेगी। उस प्रॉपर्टी के थ्रू वो पैसा रिकवर कर लेगी, ठीक है। वो उस प्रॉपर्टी से ज़्यादा भी कर सकती है, कभी कम नहीं करेगी, कम कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका एक वैल्यू के हिसाब से वो पे करता है बैंक हमेशा। ये नहीं है कि आंखें बंद करके पेमेंट कर दे और लोग भागेंगे पैसे लेके, तो उसका जो पैसा रिकवर हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब इसको असली कंट्रोल इसका किसके पास, सारा का सारा जो ये सब देखता है, बैंक की जो जितनी हरकतें होंगी वो कौन देखेगा, कौन हैंडल करेगा, इसके ऊपर भी एक चीज़ है, वो है आरबीआई इन सबको कंट्रोल करता है, रूल्स बनाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा बनाएगा, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। फिर वो क्या करता है, एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट को भी देखता है। इंटरेस्ट हमेशा देखेगा कि बैंक कभी ज़्यादा या कम ये डिफ़ॉल्ट ना कर दे किसी के साथ, ठीक है। बैंक या तो किसी के साथ बुरा ना करें, या किसी के साथ प्रॉपर्टी के साथ कुछ छेड़छाड़ ना करें। इसलिए बैंक के पास एक उनसे ही बड़ा बैंक होता है आरबीआई, जो कि ना पैसा भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बैंक जो है कभी पैसा क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। बैंक हमेशा पैसा क्रिएट नहीं करता है, बल्कि उस पैसे को बार बार इस्तेमाल करता है कि मल्टीपल सिस्टम वो बना सके। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मैं आगे अपनी नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। इसके लिए आप ज़रूर देखना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके लिए मैं अपने थोड़ा सा इंटरेस्ट इसके आगे बढ़ा रहा हूँ। थैंक यू।